सो अभी तक हमने देखा डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी मतलब कि लोगों के द्वारा शासन, यानी कि लोग अपने रूलर को इलेक्ट करेंगे, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे, ठीक है। अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन इज इक्वल टू डेमोक्रेसी? नहीं, हमने देखा कि इलेक्शन इज़ नॉट इक्वल टू डेमोक्रेसी। हमने बहुत सारी कंट्री देखी, चाइना देखा, हमने पाकिस्तान देखा, हमने ये मैक्सिको देखा, जहाँ पे इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि बहुत ज़रूरी है इलेक्शन फ्री एंड फेयर, यानी कि लोगों के पास ऑप्शन होने चाहिए कि हम एक ही पार्टी को चूज़ ना करें, बहुत सारी पार्टी को चूज़ कर सके। कैंडिडेट के लिए ऑप्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर तरीके से। ये नहीं कि पुलिंग बूथ में जाके हम जो है वो चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घपलेबाजी कर रहे हैं, नहीं। एकदम फ्री एंड फेयर तरीके से जो वो चीज़ें चलनी चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए। दूसरी बात ये नहीं कि एक बार हमने रूलर को चूज़ कर दिया तो वो रूलर ही डिसीजन ले लोगों के बिहाफ पे, कोई और डिसीजन ना ले सके। जैसे पाकिस्तान में हमें देखने को मिला कि वहाँ के लोग रूलर को तो इलेक्ट कर लेते हैं लेकिन चलती किसकी है? चलती है मिलिट्री की, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, जिसको रूलर को इलेक्ट किया है लोगों ने उसकी ही चलनी चाहिए। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, everyone has right to vote, this help to reduce discrimination, ठीक है। everyone get equal opportunity to participate, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति के पास राइट टू वोट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास वोट नहीं है, किसी के पास वोट नहीं है। चलो अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि एक्चुअली में होता क्या था कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि वुमेन को मौका नहीं दिया जाता था कि आप जो है वो वोट दें, ठीक है। इवन पहले के ज़माने में होता ये था कि जो बंदा एजुकेटेड है उसको ही वोट करने का मौका दिया जाएगा, या जिसके पास सिर्फ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको ही जो है वो मौका दिया जाएगा, या जो रिच है उसको ही मौका दिया जाएगा पार्टिसिपेट करने का, उसको ही मौका दिया जाएगा वोट करने का, अपने रूलर को इलेक्ट करने का, ठीक है, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबको, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, कोई भी हो, वो सबको मौका मिलेगा अपने रूलर को चूज़ करने का, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि फॉर एग्जांपल, अगर एक एग्जांपल लेके चलें, जैसे एक एग्जांपल है, तो एक गांव है, ये एक रीजन है, यहाँ की कुछ लोग, ठीक है, कुछ गिने चुने यहाँ के मैन चाहते हैं कि शाम जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बने। यहाँ के मैन जो होंगे वो सिर्फ 10% है, और यहाँ की वुमेन जो है वो कितनी है? यहाँ की वुमेन जो है वो 50% है। तो यानी कि सिर्फ 10% लोग चाहते हैं कि शाम जो है वो रूलर बने, ठीक है, यहाँ का रूलर रिप्रेजेंटेटिव बने, यहाँ को रूल करे, लेकिन सिर्फ 10% लोग चाहते हैं और मैं नहीं चाहते हैं। तो क्या ये ट्रू डेमोक्रेसी है? क्या ये एकदम जस्ट है? नहीं। बहुत सारी फीमेल्स हैं, ठीक है, बुजुर्ग हैं, ठीक है, फीमेल्स हैं जो चाहते हैं कि राम जो है वो रूलर बने इस रीज़न का, ठीक है। और कुछ सिर्फ छोटे स्मॉल में ही चाहते हैं कि शाम बने, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा चाहता है कि राम बने। तो किसकी फेयर अपॉर्चुनिटी होगी कि राम बने ना, क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन किसकी है? वुमेन की है, ठीक है। तो सबको मौका मिलना चाहिए, ठीक है, सबको मौका, इनको भी मौका मिला था, ठीक है, इन्होंने शाम को दिया, लेकिन ज़्यादातर वोट किसको मिली? राम को, तो राम जीता, ठीक है। आई होप मैं समझा पाई हूँ, जस्टिस कर पाई हूँ। एक और अच्छे से समझते हैं अभी। 1 person 1 vote 1 value। Earlier we read about how struggle for democracy will link to demand for universal adult franchise। एक्चुअल में पता है, जब हमें आज़ादी मिली थी, आज़ादी मिलने में जवाहरलाल नेहरू बोल रहे थे कि भैया जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में हम डालेंगे कि सबको 18+, ठीक है, सबको वोट देने की आज़ादी हो। अम्बेडकर जी भी यही चाहते थे कि सबको मौका मिलना चाहिए अपने रूलर को इलेक्ट करने का। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब कि जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो अपने रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, उनके पास क्या है? वोटिंग राइट है, ठीक है। सब जो भी 18, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो रिच हो, अनएजुकेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, सबको जो है वो वोटिंग राइट मिलना चाहिए। दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब तो सब में सब लोगों मतलब पूरी जितने भी कंट्रीज़ हो, जितने भी, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो भी 18 साल से ऊपर हैं उनको वोटिंग राइट्स जो है वो मिले हैं। 2015 में सऊदी अरेबिया में क्या होता था कि वुमेन के पास राइट टू वोट ही नहीं था,
ठीक है, यानी कि कुछ सेक्शन को आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, वुमेन को रखा ही नहीं कि आप जो है वो वोट, तो वो ये ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं है। इस्टोनिया में कुछ ऐसी सिटीजनशिप लागू की थी, सिटीजनशिप अब क्या होती है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस्टोनिया हैज मेड इट सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रजिया माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट। यानी कि मान लो कुछ ये इस्टोनिया है, इस्टोनिया कंट्री है जहाँ पे जो रजियन माइनॉरिटी, जो भी रजियन होगा ना, जो भी रजियन होगा, रजियन माइनॉरिटी में है क्योंकि यानी कि कम लोग यहाँ पे रजियन होंगे, और जो भी रजियन होगा उनको जो है वो वोट नहीं होगी, ठीक है, उनको वोट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है कि वुमेन को वोट करने का मौका नहीं दिया जा रहा। इस्टोनिया में क्या हो रहा है कि जो रजियन लोग हैं उनको वोट करने का मौका नहीं मिला जा रहा। फिजी एक कंट्री है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रोल सिस्टम रखा ऐसा गया कि जो इंडिजिनस पीपल है, जो वहाँ के असली फिजी लोग हैं ना, उनकी वोट में ज़्यादा वैल्यू होगी एज़ कम्पेयर टू जो इंडियन फिजन है, ठीक है, जो इंडियन फिजन है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो यहाँ पे रखी गई, ठीक है। तो पहले तो ये रखा गया कि भैया वुमेन को वोट नहीं दिया जाएगा, दूसरी बात जो माइनॉरिटी में उसको वोट नहीं दिया जाएगा, तीसरी बात जो इंडिजिनस फीजी है उसकी वोट में ज़्यादा वैल्यू होगी एज़ कम्पेयर टू द जो इंडियन फीजी है। तो भैया ये नहीं, जो डेमोक्रेसी होती है ना, डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि सबको बराबरी से ट्रीट किया जाए, सबको बराबरी का वोट दिया जाए, सबको बराबरी का हक दिया जाए कि वो किसको अपना रूलर देखते हैं, वो किसको अपना रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं, ठीक है। सो दिस गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, और हर एक सबकी वोट की एक ही वैल्यू हो, चाहे वो माइनॉरिटी में हो चाहे वो मेजॉरिटी में हो, ठीक है। तो हर एक बंदे के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने रूलर को इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक थी। तो अब हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स की। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है जिम्बाब्वे कंट्री का, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। जिम्बाब्वे ने इंडिपेंडेंस को अटेन किया गया था, मतलब इंडिपेंडेंस आज़ादी पाली थी फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी से 1980 में। और जैसे ही कंट्री ने आज़ादी पाली, ज़ानू पीएफ का मतलब आज़ादी पाली, एक्चुअली में कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा ज़ानू पीएफ पार्टी का काफ़ी ज़्यादा रोल अदा किया था उसने फ्रीडम स्ट्रगल में, काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, लोगों का इमोशन जुड़ गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो रॉबर्ट मुगाबे जो कि ज़ानू पीएफ के थे, उन्होंने रूल किया काफ़ी सालों तक, जब से इंडिपेंडेंस मिला है जिम्बाब्वे को, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब से जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला 1980 में फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी, और फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया था ज़ानू पीएफ की पार्टी ने। और ज़ानू पीएफ के जो लीडर है रॉबर्ट मुगाबे, सिंस इंडिपेंडेंस उन्होंने रूल किया काफ़ी ज़्यादा तक, मतलब देर तक रूल किया। इलेक्शन हर बार होते थे, वो हर बार जीतते थे। प्रेसिडेंट मुगाबे जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, सिंस इंडिपेंडेंस वो काफ़ी ज़्यादा जीतते आ रहे हैं। लेकिन हमें देखने को मिला कि अनफेयर प्रैक्टिस भी यूज़ की जा रही हैं इलेक्शन में। ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम टू इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। एक्चुअली में क्या हुआ कि हमें दिख तो रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो मुगाबे जीत रहे हैं पॉपुलर मेजॉरिटी से, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि अनफेयर प्रैक्टिस भी यूज़ हो रही है इलेक्शन के टाइम पे। वो ऑपोजिशन को हरास कर रहे हैं, ठीक है। एक बार वो जब पावर में आ गए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट की पावर और ज़्यादा बढ़े, और वो अकाउंटेबल, लोगों के प्रति जवाबदेही भी नहीं हो रहे। एक बार वो इलेक्शन में जीत के आगे वो हवा में उड़ रहे हैं, वो पावर उनकी अपनी खुद की बढ़ाई जा रहे हैं, ऑपोजिशन पार्टी को हरास कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक प्रोटेस्ट होने नहीं दे रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन होनी, लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। जो भी जर्नलिस्ट है, जो भी रेडियो है, टेलीविज़न है, जो भी उनके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो कड़क एक्शन ले रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, ठीक है। जो जज है, जज को भी दबा रहे हैं, जज जो उनके खिलाफ डिसीजन ले रहे हैं उनको भी क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जिम्बाब्वे ने अपनी इंडिपेंडेंस को ले लिया था फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी 1980 से। जब से उन्हें आज़ादी मिली है तब से जो है वो रॉबर्ट मुगाबे जो कि ज़ानू पीएफ की पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या किया था,
पार्ट लिया था, डिसाइड लिया था, लोगों के इमोशन जुड़ गए, लोगों ने जो है वो उनको जिता दिया, वो जीत भी गए, ठीक है। लेकिन हमें देखने को मिला कि अनफेयर प्रैक्टिस भी हमें देखने को मिली इलेक्शन के टाइम पे। लेकिन क्या हुआ, एक बार वो इलेक्ट क्या हो गए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने प्रेसिडेंट की पावर को, यानी कि खुद जब वो प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट की पावर को और बढ़ा दिया। जज को नहीं सुन रहे, गवर्नमेंट की मीडिया को, जो भी मीडिया है, जो भी जर्नलिस्ट है, टेलीविज़न है, उसको ऑपरेस करे जा रहे हैं, पब्लिक को प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, ओपोजिशन पार्टी को हरेस कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? जिम्बाब्वे दिखाता है कि रूलर को आप पॉपुलर अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। हाँ, आपको पॉपुलर सपोर्ट मिला, आपने लोगों ने आपको सेलेक्ट किया, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि एक बार आप सेलेक्ट हो गए, एक बार आप इलेक्ट हो गए कि तो आप हवा में उड़ने लगे। नहीं, आपको एक प्रॉपर नियम कानून से जो है वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये नहीं कि एक बार आपने चूज़ करिए तो आप जब मन चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल रहे हैं, जब मन चाहे अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। नहीं, एक बार आप सेलेक्ट हो गए, आप ऑटोक्रेटिक नहीं बन सकते। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? तानाशाही, अपने मन से चीज़ें करना, ठीक है। नहीं, पर एक बार डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक बार आप जो है वो इलेक्ट हो गए, आपको नियम कानून से सारी चीज़ें जो वो करनी है। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शो दैट द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। पॉपुलर गवर्नमेंट can be undemocratic, popular leader can be autocratic. If we wish to assess a democracy, it is important to look at election, but it is really important to look before and after the election. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition in a period before election. This requires that states should respect some basic rights of citizen. ठीक है, ये नहीं कि एक बार आप सत्ता में आ गए तो आपने लोगों को दबाना शुरू कर दिया, आपने लोग आपको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उसको दबा रहे हो। नहीं, ट्रू डेमोक्रेसी में लोगों को मौका दिया जाता है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप ऑपोजिशन मतलब आप जो है वो ऑपोजिशन को भी मौका मिलता है कि आप रूलर के खिलाफ आप बोल सकते हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एक बार पावर में आ गए, आपने सब दबाना शुरू कर दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना शुरू कर दिया, ये नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई द वे द गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। साथ ही साथ एक बार आप पावर में आ गए, आप इसका मतलब ये नहीं कि आपने जज को, जुडिशरी को दबाना शुरू कर दिया। नहीं, एक ट्रू डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेसी कंट्री में जज जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एग्जीक्यूटिव से या गवर्नमेंट से, ठीक है, ताकि वो जो है वो निर्णय ले सकें लोगों के भलाई के लिए, एकदम अच्छे से न्याय कर सकते हैं ना। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन दैट अप्लाई द गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कांट डू वट एवर इट लाइक सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन द इलेक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार इलेक्शन जीत गए आप अपने मनमानी तरीके से कर सके हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, आपको लोगों के राइट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें आपको करनी है, ये नहीं कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो यही चीज़ें लिखी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन अ लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट, ठीक है। सिटीजन राइट्स का भी आपको ध्यान रखना है कि सिटीजन्स के भी राइट्स हैं, फंडामेंटल फ्रीडम्स हैं, ठीक है। आपको फंडामेंटल राइट जानने की आपको मौका मिलेगा। राइट्स क्या होते हैं? राइट कुछ बेसिक ऐसे राइट्स होते हैं, इनएलिएनेबल राइट्स होते हैं, इनएलिएनेबल राइट्स होते हैं जिसमें सरकार आपसे छीन नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी पावरफुल हो, ठीक है। तो वो जुडिशरी आपके राइट्स को बचाती है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो समरी अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इन विच पीपल इलेक्ट द रूलर या रूलर इलेक्ट बाय पीपल, ठीक है। और साथ ही साथ रूलर जो है वो लोगों के द्वारा डिसीज़न लेंगे, जिसको हमने चूज़ किया है वही जो है वो डिसीज़न लेगा, कोई और डिसीज़न नहीं लेगा। दूसरी बात, जो इलेक्शन है वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए, ठीक है। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से होने चाहिए और अगर रूलर आपके लिए काम कर रहा है तो अच्छी बात है। जिस दिन मतलब आपके लिए अकाउंटेबल है, आपके प्रति जवाबदेही है, आपके लिए काम कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रूलर मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये काम नहीं करता, तो आप अगले 5 साल बाद आप उसको हटा भी सकते हैं। ये एक ट्रू डेमोक्रेसी की पहचान है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, यानी कि सबको मौका मिलना चाहिए राइट टू वोट का, ठीक है। सबको मौका मिलना चाहिए राइट टू वोट का। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। दूसरी बात, एक बार आप इलेक्शन में जीत के आ गए तो आपको हवा में नहीं उड़ना, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है, आपको बेसिक राइट
बेसिक राइट्स के लोगों के राइट्स का ध्यान रखना है, बेसिक लॉ को आपको फॉलो करना है, जुडिशरी का सम्मान करना है, तो ये आपको जो वो चीज़ें करनी है। तो ये मैंने बता दिया है कि बेसिक 4 पॉइंट है। पीपल इलेक्ट रूलर्स हु मेक मेजर डिसीजन। दूसरा, इलेक्शन गिव अ फेयर चांस टू चेंज अ रूलर। तीसरा, एवरीवन हैज़ इक्वल राइट टू वोट। चौथा, गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एंड protect citizens' right. So I hope you like my video. If you like, please subscribe, hit the like button, and please comment. Thanks for watching.